तो खबरों में सबसे पहले बात करेंगे श्रावण मास की। तो कल से श्रावण महीने की शुरुआत हो रही है। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए सबसे पवित्र माने जाने वाले महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इसका अंत भी सोमवार को ही हो रहा है। तकरीबन 50-60 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि श्रावण मास सोमवार से शुरू होकर सोमवार को ही खत्म हो रहा है। इस बार कुल 5 सोमवार पड़ रहे हैं। श्रावण महीने की शुरुआत स्वार्थ सिद्धि योग से हो रही है, तो इसका अंत भी स्वार्थ सिद्धि योग से ही हो रहा है। इसलिए इस बार सावन में कई संयोग बन रहे हैं। कल से बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ की पूजा अर्चना पूरे धूमधाम से शुरू हो जाएगी। हालांकि कोरोना वायरस के खौफ को लेकर भक्तों को बाबा धाम में आकर अपने घर से ही बाबा धाम आने की मनाही है, और लेकिन वो अपने घर से ही बाबा बैद्यनाथ का ध्यान करेंगे। लोग घर बैठे भोलेनाथ के वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। देवघर में सावन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। सीमाएं सील कर दी गई हैं। जगह जगह चेक पोस्ट बनाए गए हैं ताकि किसी भी वाहन का प्रवेश शहर में ना हो सके। बिहार, बंगाल और दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दिया जाएगा। एंट्री के लिए ई पास की जरूरत होगी। बड़े वाहनों को बाहर ही गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। बिहार बॉर्डर, दुम्मा, दर्दमारा, अंधरी गादर समेत मंदिर के आसपास चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सभी जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है। तो कल से सावन महीने की शुरुआत हो रही है और ये अनोखा संयोग तकरीबन 50-60 सालों बाद कि सावन की शुरुआत सोमवार से ही हो रही है और इसका समापन भी सोमवार को ही होगा। यानी शुरुआत और संपन्न दोनों सोमवार से ही। इस सावन 5 सोमवार पड़ रहे हैं और ये संयोग लगभग 50-60 सालों बाद बना है। स्वार्थ सिद्धि योग समेत कई और अद्भुत संयोग भी बन रहे हैं। कोरोना को लेकर इस बार भक्तों के आने पर पाबंदी है। हालांकि सबसे खास बात जो इस बार है वो ये कि इस बार बाबा भोलेनाथ का दर्शन श्रद्धालु वर्चुअल ही कर सकेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना की वजह से श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया है। देवघर के बाबा धाम आने की मनाही है श्रद्धालुओं को, इसलिए इस बार भोलेनाथ वर्चुअली दर्शन देने वाले हैं। किसी भी वाहन का प्रवेश नहीं हो सकेगा शहर में। एंट्री के लिए ई पास की जरूरत होगी। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों को तैनात किया गया है ताकि किसी भी वाहन की एंट्री अवैध रूप से भी ना हो सके। सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिहार से लगने वाली और दूसरे जिलों से लगने वाली तमाम सीमाएं सील की गई हैं ताकि कड़ी नजर रखी जा सके किसी भी गाड़ी के आने जाने पर।